दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे बिंदु पर जिस बिंदु की वजह से आज पूरा देश चरमराया हुआ है। आज एक ऐसा मुख्य बिंदु, एक ऐसा मुख्य मुद्दा है जिस मुद्दा के बहस से चाहे विधानसभा का सत्र हो, चाहे लोकसभा का सत्र हो, चाहे राज्यसभा हो, कहीं भी हो, चाहे पब्लिक के प्लेस पर उस बिंदु को लेकर, उस मुख्य मुद्दे को लेकर अगर चर्चा की जाए तो स्वाभाविक है कि सामने वाले व्यक्ति के अंदर गुस्सा देखने को मिलेगा। जी हाँ, और आज यही और इसी बिंदु पर, इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करने वाले 3 ऐसे नेताओं की बात को, उनमें से 2 नेताओं ने जो एक सांसद हैं, उन्होंने भी अपने सदन में, और उत्तर प्रदेश विधानसभा के नेता हैं, उन्होंने भी अपने विधानसभा के अंदर जो मुद्दा उठाया है, सेम मुद्दा है, बस कहने के तरीके अलग अलग हैं। और उसी पर यहाँ पर जो भाजपा के नेता हैं, बिहार से संबंध रखते हैं, उन्होंने भी बताया है कि महंगाई आने के 3F कारण हैं, और वो क्या कारण हैं, इस तरह से उन्होंने कहा है कि इसको समझना पड़ेगा, इसको देश समझ नहीं रहा है, जिस पर भाजपा ने कई बार खुलकर कहा है। नमस्कार, मैं हूं मुकेश कोरी। जी हाँ मित्रों, आज है मुद्दा महंगाई का। जिस तरह से पूरे देश के अंदर महंगाई छाई हुई है, महंगाई की वजह से पूरा देश टूटा हुआ है, महंगाई की वजह से देश के अंदर गरीब लोग बहुत बुरी तरीके की हालात से जीने को मजबूर हो रहे हैं। तो आज चर्चा है महंगाई का। तो हम आपको सबसे पहले कांग्रेस के नेता हैं प्रमोद तिवारी, जो राजस्थान से संपर्क रखते हैं, उन्होंने क्या कहा है सदन के पीठासीन अधिकारी ने जब उनसे पूछा कि आप अपना प्रश्न रखिए, तो उन्होंने अपने प्रश्न को रखा है। वो सदन की डिबेट दिखाते हैं, प्रश्न जो पूछा है वो दिखाते हैं, तो आप सुनिए। तिवारी, एक सीधा सा सवाल मेरा है। देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, हम गर्व की बात कर रहे हैं, मान सम्मान की बात कर रहे हैं, पर मुझे याद आ रहा है 2013 में हमारे एक सम्मानित मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जब डॉलर के मुकाबले रुपए की वैल्यू गिरती है तो देश का मान सम्मान गिरता है। तो मैं सिर्फ क्वेश्चन भी आ रहा सर, थोड़ा बनाना पड़ता है। तो सर मैं सिर्फ सीधा एक सवाल पूछूं, अमृत महोत्सव में, अमृत महोत्सव में क्या समाप्त होने के पहले डॉलर रुपए के मुकाबले प्रधानमंत्री जी की उम्र से नीचे आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? ये सीधा सवाल है। तो आपने सुना प्रमोद तिवारी ने किस तरह से पूछा है और किस तरह से उन्होंने कहा है, क्या ये हमारे जो उम्र है, देश के राजा जो प्रधानमंत्री की उम्र है, क्या उस उम्र से डॉलर नीचे आएगा? इस तरह से उन्होंने अपना प्रश्न को रखा है। आज पूरा देश इस महंगाई के रिएक्शन को देख रहा है और समझ रहा है। अब हम जो 3 फैक्टर की बात की गई है, तो 3 फैक्टर पर चर्चा के लिए जो उन्होंने कहा है, सुशील मोदी जो भाजपा के नेता हैं, बिहार से संबंध रखते हैं, उन्होंने किस तरह से महंगाई पर अपना बचाव किया है, सरकार का बचाव किया है, और देश के प्रधानमंत्री जी का उन्होंने किस तरह से बचाव किया है। उन्होंने देश की जो महंगाई है, उस देश की महंगाई को उन्होंने विदेश की देशों से भी जोड़ दिया है। तो हम आपको सुनवाते हैं सुशील मोदी जी की वो क्लिप जो उन्होंने मीडिया के सामने कहा है। ये जो आंकड़े दिए गए हैं वो तो पार्लियामेंट के फ्लोर पर भी कई बार उन आंकड़ों को रखा गया है कि डेट जीएसडीपी रेशियो क्या है, तो उन्होंने छिपाया नहीं कि जो केंद्र राज्य दोनों का मिलाकर 90% से ऊपर जीडीपी रेशियो, लेकिन ये भी बताया कि जापान और बाकी देशों का डेट जीडीपी रेशियो काफ़ी ज़्यादा है। और देखिए, महंगाई ये इम्पोर्टेड महंगाई है, जो कल उन्होंने कहा, ये आयातित महंगाई है। क्रूड ऑयल हम इम्पोर्ट करते हैं, हम एडिबल ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं, हम फर्टिलाइज़र इंपोर्ट करते हैं। और आप देखेंगे तो जो भी महंगाई है वो इन्हीं कारणों से महंगाई है, या तो फ्यूल की महंगाई है, या फूड की महंगाई है, या फर्टिलाइज़र की महंगाई है। ये 3F जो है, फूड, फ्यूल, फर्टिलाइज़र, उसी का उन्होंने विस्तार से बताया। तो कोई इसको बता दे कि क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में और खाद की कीमतों में 2-2.5 गुना उछाल हुआ कि नहीं हुआ है? कि हम एडिबल ऑयल 60% इंडोनेशिया, मलेशिया और बाकी राज्य देशों से मंगाते हैं कि नहीं मंगाते हैं? तो उन्हीं बातों को उन्होंने विस्तार से बताया। लेकिन इनके पास तो देखिए कोई मुद्दा नहीं है, ये तो भाग रहे थे, क्योंकि महंगाई पर जितना काम केंद्र की सरकार ने किया है, आज उसी का परिणाम है कि भारत की महंगाई नियंत्रित है।
हम 7-7.5% पर रुके हुए हैं, जबकि आज अमेरिका जैसे देश के अंदर 4 गुना इन्फ्लेशन रेट हो गया। 2% था सो आज 9.1 को पार कर रहा है। यूके के अंदर, पूरे यूरो जोन के अंदर जो इन्फ्लेशन की रेट है वो 9%, 10% के आसपास पहुंची भी है। तो इसलिए केंद्र की सरकार ने, चाहे वो वीट का मामला हो, चाहे वो एडिबल ऑयल का मामला हो, फर्टिलाइज़र का मामला हो, क्रूड का मामला हो, हर में राहत देने का काम किया। उसी का परिणाम है कि हमने जो इन्फ्लेशन का जो रेट है उसमें लगातार गिरावट आ रही है और चीज़ों के दाम भी धीरे धीरे गिर रहे हैं। आपने सुना कि किस प्रकार से सुशील मोदी जी ने 3 फैक्टर की बात की है, 3F की बात की है। तो अब देश की जनता इस चीज़ को समझ रही है। आज जो देश के प्रधानमंत्री हैं, जब वो कभी मुख्यमंत्री हुआ करते, आज वही जब देश को संभाल रहे हैं, उनके इस शासन के अंतर्गत ये 3F किस प्रकार से लागू हुए। जो महंगाई और डॉलर की लेकर जो सदन और सड़कों को घेरा करते थे, आज वही डॉलर और महंगाई को लेकर तरह तरह के बहाने पेश कर रहे हैं, जिसको आपने सुना। किसानों की आवाज़ को हमेशा समय समय पर मजबूत करने वाले नेता, तो आप सुनिए जयंत चौधरी जी ने क्या कहा है महंगाई को लेकर। 2 मिनट्स करिए, क्या करूं? भी मैं क्या 12% जीएसटी देना पड़ता है। मैं क्या करूं? धन्यवाद और सर। जीएसटी काउंसिल का डिसीजन है। मुझसे पहले माननीय सदस्यों ने भी बात रखी। पहले श्रद्धांजलि दूंगा माननीय सुषमा स्वराज जी को, और इसमें कोई शक नहीं है। मुझे याद है, मैं लोकसभा में उनके भाषण को मैंने सुना। जिस तरीके से ज़मीन से जुड़ी बात, एक गृहिणी का दर्द, घर गृहस्थी की बात, मध्यम वर्ग और गरीब के दर्द को, पीड़ा को वो बयान करती थी बेखूबी तरीके से। तो उनसे प्रेरणा लेते हुए आज वो दायित्व हमारा है। हम कोशिश करेंगे, बाकी सरकार भी ऐसी हो जो सुने। मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं, क्योंकि हमने चर्चा की है खाद्यान्न के महंगाई के दर पे सभी सदस्यों ने बात रखी, लेकिन जो मूल बात यहां सदन में हुई है उससे मैं कुछ अलग राय रखता हूं। हम महंगाई की बात करते हैं, तुरंत आलू प्याज टमाटर पे आ जाते हैं। हमने क्या सीमेंट, सरिया, ईंट की बात की, ट्रैक्टर के भाव की बात की, पंप सेट के भाव कैसे बढ़ गए उनकी बात की, क्या किसान की लागत की हम चर्चा कर पा रहे हैं? तो आपने देश और प्रदेश में घटित होने वाली राजनीतिक घटनाओं से रूबरू रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल के साथ आप जुड़ सकते हैं। आपको हमारी खबर कैसी लगती है, इस पर आप अपना सुझाव जरूर दें, और सुझाव देने के साथ साथ खबर को लाइक एंड शेयर करें, जिससे ये जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके। हम फिर मिलेंगे, तब तक आप हमको इजाज़त दीजिए। जय भारत।